सीयूईटी 2024 की परीक्षा के माध्यम से जो विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं, ये वीडियो विशेषकर उन्हीं के लिए है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीयूईटी 2024 की परीक्षा में वो कौन सी परीक्षा पद्धति है जिसके माध्यम से आप बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश ले सकते हैं। अनेक विद्यार्थियों ने इन दोनों नामों को सुना होगा, सीयूईटी जिसकी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहले ये एक नेशनल लेवल का अलग एंट्रेंस एग्जाम था जो भारत के बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए प्रवेश दिलाता था, परंतु पिछले वर्ष ICAR और सीयूईटी दोनों को मर्ज करके एक ही परीक्षा बना दिया गया है जो आप इस वर्ष देने वाले हैं। सीयूईटी 2024 के माध्यम से आप बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न रखना है, क्या एलिजिबिलिटी आपके लिए रहनी है और क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको रहना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम उन विद्यार्थियों के लिए भी बात करने वाले हैं जो स्टेट एग्जाम के माध्यम से, जैसे MPPAT, छत्तीसगढ़ के लिए छठ PAT और अलग अलग राज्यों के लिए ये प्रवेश परीक्षा होती है, कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। तो ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सीयूईटी 2024 के माध्यम से एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन कौन से वो विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा के लिए और इस परीक्षा के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हैं, जिनका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रहा है, वो तो रहेंगे ही एलिजिबल। साथ ही साथ 12th में जिनका साइंस यानी मैथ्स या बायो ग्रुप से आते हैं, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कोई आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम का विद्यार्थी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सीयूईटी के माध्यम से यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तो उसके लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, यदि आप इन तीनों में से सबसे पहले डोमेन में अगर आप 3 डोमेन सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो आपका डोमेन ABC यानी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या आपका डोमेन PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, या आपका डोमेन PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। साथ ही साथ आप एक जनरल टेस्ट का पेपर दे दें और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आप जिसमें कंफर्ट हो वो पेपर दे दें, तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आप एलिजिबल हो जाते हैं सीयूईटी के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें ICAR के माध्यम से कॉलेज प्राप्त करने की, तो इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम रखा गया है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप चुनते हैं वो आपके 12th पर बेस्ड रहना चाहिए। आपने अपनी 12th की जो परीक्षा है, जिस बोर्ड से और जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पास की है, उसी को आप यहाँ पे भर सकते हैं। मान लीजिए आप मैथ ग्रुप के विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पे PCM सब्जेक्ट ही डोमेन में भरने होंगे। आप यदि यहाँ पे चेंज करना चाहें कि मैं केमिस्ट्री और मैथ तो ले लेता हूँ लेकिन फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर ले लेता हूँ, तो ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सीयूईटी की परीक्षा में ऐसा कर सकते हैं। ये एक ही परीक्षा के दो अलग अलग माध्यम हैं। यदि आप बायो ग्रुप से हैं तो आप यहाँ पे PCB सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर पाएंगे, साथ में आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दे सकते हैं। तो ये प्रमुख बातें थी कि कौन कौन से वो विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल रहने वाले हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि यदि हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इस परीक्षा को देने वाले हैं तो हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, हम किन टेस्ट पेपर का चयन करें कि हम आराम से बीएससी एग्रीकल्चर के सभी विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों की बात करूं, तो यदि वो ABC कॉम्बिनेशन को पढ़ लेते हैं, इसके साथ एक जनरल टेस्ट और इसके साथ लैंग्वेज में किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, तो वो लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कई विश्वविद्यालय केवल एग्रीकल्चर और जनरल टेस्ट के नंबर मांगते हैं, अनेक विश्वविद्यालय 3 डोमेन 1 लैंग्वेज का। तो लगभग ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको सब जगह एलिजिबल करेगा। मैथ्स ग्रुप के विद्यार्थी क्या पढ़ें, PCM तो वो पढ़ेंगे ही, ये उनके डोमेन सब्जेक्ट हैं। साथ ही साथ अगर आप एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की और तैयारी कर लें डोमेन में ऐड करके, और साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट और जोड़ लें इसमें, तो लगभग मैथ वाले भी विद्यार्थी सभी विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वही कंडीशन बायो वाले विद्यार्थी PCB सब्जेक्ट को तो चुने ही चुने, लेकिन यदि बीएससी एग्रीकल्चर आपका विशेष लक्ष्य है, आपका ये
सपना है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करें तो आप पीसीबी के साथ एग्रीकल्चर डोमेन की और तैयारी करें और यहाँ भी आप जनरल टेस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशन है तीनों साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए, जिन्हें वो चयन करके लगभग सभी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर के डोमेन सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो बनाऊं उसके सिलेबस पे और सिलेबस को हम समझें तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार सीयूटी परीक्षा से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत